एयरपोर्ट से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे समय जो है वो करीब शाम के 6 से 7 बजे का बताया जा रहा है, जब इसी पालम एयरपोर्ट से जो है एएनआई दफ्तर तहव्वुर राना को लेके जाया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें दूरी की भी बात करें और पालम एयरपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा दिल्ली के किनारे में पड़ जाता है। एएनआई दफ्तर जाने के लिए आपको सेंट्रल दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, तो करीब देखिए 8 से 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। तो ऐसे में शाम के 6 से 7 बजे का वो समय बताया जा रहा है। बाकायदा जो सूत्र है हमें वो भी ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को भी जो है अलर्ट कर दिया गया है, उन्हें भी जो है एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि 6 से 7 बजे का वो समय होगा जब तहव्वुर राना को एएनआई दफ्तर लेके जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए थोड़ा उधर भी दिखाएंगे तो देखिए पुलिस की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पे लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। लगातार आपको 3 से 4 गाड़ी तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हैं, लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस को भी जो जानकारी मिल रही है उनको भी यही समय बताया गया है। लंबा वक्त लगा है, इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार इतना समय लगने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी हाँ, धैर्य का फल मीठा होता है। आज जब हमारे हाथ में हमारे दुश्मन का एक एजेंट हाथ में आ गया है, हम भारत के लोग, हमारी जो सरकार है और सबसे बड़ी बात है पुलिस और जुडिशरी हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानून संविधा के अनुसार कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, बाद में कोई मीन मेक ना निकाले। देखिए जब वो लैंड किया गया है तो जाहिर बात है हर हवाई जहाज में एक डोर ओपनिंग टाइम होता है, हवाई जहाज को शट डाउन किया जाता है, सारे मशीनों को बंद किया जाता है, एक प्रेस्क्राइब टाइम पर डोर को ओपन किया जाता है, लेडर लगाया जाता है। वो जब नीचे आता है तो उसको कटघरे में तो बंद नहीं किया जाता, ना ही हाथों में और पैर में जंजीरें डाली जाती हैं, लेकिन कस्टडी में लिया जाता है, फिजिकल कस्टडी में। तो उसके बाद सीआईएसएफ के जो जवान हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स आते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद कस्टम्स प्रोसीजर भी होती हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बिना किसी सामान के आया तो कस्टम्स प्रोसीजर्स क्या है, ऐसा नहीं होता है। कस्टम्स का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके तहत वो चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीआईएस, कस्टम और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ बहुत डिटेल में हर कागज़ को जांच कर परख करके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उसको क्लियर करती हैं। बाद में ऐसा ना हो कि पता लगे कि कोई मीन मेक निकल आई और वो अदालत में भारत सरकार के खिलाफ एक अर्जन बन जाए। इसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया जाता है क्योंकि लंबा जर्नी रहा था। जाहिर बात है हवाई जहाज के अंदर हो सकता है थोड़ा हैरान था, परेशान था, तो उसको 1-2 घंटे का समय दिया जाता है कि वो हवाई जहाज के बाहर लाउंज में प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक वीआईपी लाउंज टाइप होता है क्रिमिनल्स के लिए, वहां पे उसको 1-2 घंटे का समय। देखिए शारीरिक बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक अपडेट हम बता देते हैं। इस वक्त बड़ी जो जानकारी मिल रही है, तहव्वुर राना की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो एक्सपर्ट्स भी हमारे बता रहे हैं। एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर उसे ले जाया जाएगा, आतंकी राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी है। तहव्वुर राणा की वर्चुअल पेशी की जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, सज्जाद मीर, मेजर इकबाल, डेविड हेडली, ये सारे नाम उन आतंकियों के हैं जिन्होंने भारत को लहूलुहान करने की साजिश रची थी। आतंक के खुफिया मिशन को अंजाम दिया था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने, लेकिन इसके पीछे असल साजिश रची थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, जिसके अफसरों ने न केवल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की बल्कि साजिश को अंजाम देने के लिए हर तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराए थे। अपने आतंकी पिट्ठू तहव्वुर राणा के भारत के कब्जे में आने के बाद आईएसआई की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि तहव्वुर के मुंह खोलते हुए आतंकी साजिश में शामिल दूसरे गुनहगारों की करतूतों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तहव्वुर राणा से, ताकि उसके पीछे छुपे दूसरे एक्टर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, जिसने फैसिलिटेट किया तहव्वुर राणा को इन मेकिंग श्योर कि मुंबई अटैक टाइप का इवेंट, मेगा इवेंट हो सके। मतलब I think this is a big victory for Indian
जहां जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिल सकेगा। तहव्वुर की गवाही से पाकिस्तान पर उन गुनहगारों को भारत को सौंपने का दबाव बनेगा जो नापाक देश में छिपे हुए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हाफिज सईद का। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। फिलहाल हाफिज ने लाहौर में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी भी टारगेट पर रहेगा। लखवी ने हमलावरों का ब्रेन वॉश कर आत्मघाती अटैक के लिए प्रेरित किया था। लखवी भी पाकिस्तान सेना की संरक्षण में रहता है। पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के खिलाफ भी पक्की गवाही मिल रही है। लश्कर आतंकी मीर के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी FBI ने भी इनाम घोषित किया हुआ है। साजिद मीर को सौंपने के लिए भी पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनेगा। तहव्वुर का हैंडलर मेजर इकबाल भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। ISI का मेजर इकबाल तहव्वुर और हेडली को आदेश देता था। पाकिस्तान के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि इस तरह के आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा। जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया से अमेरिकी जेल में कैद डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग को भी मजबूती मिलेगी। वहीं अब पाकिस्तान ने अभी से इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, इसलिए राणा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के पास तमाम सबूत है जिससे पाकिस्तान के साथ राणा का रिश्ता साबित होता है। जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारा नेशनल नहीं है, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का खून है, कहाँ का फौजी अफसर है, क्या ये सारी बात पाकिस्तान डिनाई कर पाएगा? इरशाद को नाम ही नहीं पता, PMLA का वो स्पोक्समैन है और उसका ही मिनिस्टर कहता है कि नहीं वो तो कैनेडियन सिटीजन है। दैट मीन्स आपको पता है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा। आतंकी हमले के पीड़ितों को उम्मीद है कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण के बाद मुंबई हमलों के दूसरे गुनहगारों का भी नंबर जल्द लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में पूर्व राजनयिक JK त्रिपाठी सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। शैलेंद्र सर, जिस तरीके से ये पूरी एक फहरिस्त है, हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो आतंकी हैं, ये वो साजिशकर्ता हैं जो मुंबई हमले में शामिल थे। एक बड़ी शुरुआत यहाँ जाहिर तौर पर हुई है, तहव्वुर राणा पहुंच चुका है और फहरिस्त लंबी है, नंबर सबका आएगा, अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, NIA हेडक्वार्टर जाएगा, तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ, क्या संभावना आपके हिसाब से हो सकती है? 3 घंटे 4 घंटे का डिले वर्सेस 17 साल का एक एफर्ट जो इंडिया ने डाला है इसको वापस लाने के लिए, दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर लीजिए। मैं अगर आप अलाउ करें तो इजराइल के एम्बेसडर साहब ने क्या बोला कि हम इंडिया के दृढ़ निश्चय को अप्रिशिएट करते हैं। पता है